लोकसभा चुनाव क्षेत्र के तहत फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस सीट पर केंद्रीय उद्योग मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह से है, जो पूर्व में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और इसी बीच कृष्णपाल गुर्जर ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और कहा कि देश के मुद्दों और राष्ट्रीय हित के लिए मतदान किया है उन्होंने। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के बीच रोमांचक मुकाबला दिख रहा है। इन दोनों दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण ठाकुर, इनेलो के सुनील तेवतिया व जेजेपी के नलिन हुड्डा सहित अन्य 19 प्रत्याशी भी यानी कुल 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के साथ एक विधानसभा सीट पर मतदान के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इस बार सभी दलों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। हरियाणा में 9 बजे तक 8.31% मतदान हुआ और इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपने परिवार के साथ वल्लभगढ़ के सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में मतदान करने के लिए पहुंचे। लोगों से राष्ट्रीय हित में वोट करने की बड़ी अपील भी उन्होंने की है। यूपी के इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह ने आरोप लगाया है कि गठबंधन के प्रभाव वाले इलाकों में वोटिंग मशीन खराब है, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। वह और उनका गठबंधन इसी वजह से बीजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है। अगर उनकी सरकार आई तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएंगे। जनता को बैलेट पेपर पर ही यकीन है। और इसी बीच डेली 24 भारत के संवाददाता शम्स ताज ने इलाहाबाद संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उज्जवल रमण से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए आप। हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद संसदीय सीट के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के उज्जवल रमण सिंह हैं। और उज्जवल रमण सिंह से जो उम्मीद क्षेत्र में कल देखा गया है, लगाया गया है कि जो युवा हैं उनको अपने उज्जवल के लिए बड़ी आशा है। आइए इनसे जानते हैं कि आज वोटिंग शुरू हो गई, क्या अभी रिपोर्ट है? निश्चित तौर से वोटिंग शुरू हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है और वो उत्साह दिखलाई पड़ रहा है। मतदेय स्थल पर लोग आ रहे हैं, लेकिन सवेरे से ही वोटिंग मशीन खराब होने की लगातार सूचनाएं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आखिर पूरी टेस्टिंग के बाद वोटिंग मशीन लगाई जाती है, उसके बाद फिर खराब क्यों होती है। क्योंकि मतदेय स्थल से मतदाता का लौटना कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के पर्व में ये दिखलाता है कि चुनाव आयोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन हमारा चुनाव आयोग से आग्रह है, विनती है, अपील है कि तत्काल इसको ठीक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना सहयोग, अपना जो है आगे बढ़कर जो है मतदान कर सकें। देखिए, जीत आपकी जैसे जिस तरीके से हमने क्षेत्र में देखा है और युवाओं में काफ़ी जोश है, ग्रामीण क्षेत्र में देख लिया जाए पिताजी के वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। क्या जीत के बाद क्या आप बैलेट पे लाएंगे अपनी सरकार से? निश्चित तौर से हमारी इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की मांग है, सभी पार्टियों की मांग है कि बैलेट पेपर। और मैं एक चीज़ बतला दूं कि गांव में सबसे निरीह प्राणी से अगर बात करिए, जो सबसे छोटा वर्ग है, वो भी कहता है, संशय पैदा करता है ईवीएम पर कि हम वोट तो जो है आपको देते हैं, लेकिन वोट कहाँ चला जाता है पता नहीं। वो कहता है अगर ईवीएम की आपने रक्षा कर ली तो आप चुनाव जीत जाएंगे। ये वो संशय पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग का आदमी है, जो महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो ये कहती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस लोकतंत्र के पर्व में लोग हिस्सा लें और जो उत्साह है निश्चित तौर से ये परिवर्तन की बयार है। देखिए, जैसा कि ये उज्जवल रमण सिंह थे और इन्होंने परिवर्तन के बयार बताई है। और 84 में जब हेमवती नंदन बोगड़ा को अमिताभ बच्चन ने यहाँ से हराया था और उस वक्त युवाओं का काफ़ी था जोर, और युवाओं के लिए इसलिए कि आज भी उज्जवल रमण की नज़र में उज्जवल दिख रहे हैं प्रत्याशी। ये उज्जवल रमण इलाहाबाद के हैं। बने रहिए हमारे साथ। डेली 24 भारत, शम्स ताज, प्रयागराज। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर मतदान जारी है और इस बार 19,61,845 मतदान लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। इन मतदाताओं में 10,45,086 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 9,16,618 महिला और 146 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 1,604 बूथ सेंटर पर 2,178 मतदेय स्थल बनाए गए हैं और जिससे क्रिटिकल बूथ की संख्या 31 और शैडो एरिया 64 है। इन बूथों पर 9,596 मतदाता कर्मी लगाए गए हैं। इसके साथ ही 15,000 पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। और खबर अमरोहा जिले से है, जहां पर
थाना सैयद नगली के कस्बा चौकी उझारी नगर पंचायत के अंबेडकर इंटर कॉलेज के निकट मन्नत होटल पर काम कर रहे कारीगर की बिजली के करंट से मौत हो गई है। बता दें कि संभल के चौधरी सराय निवासी बेटा वसीम होटल पर खाना बनाने के काम करता था और काम करते समय लोहे की टेबल में बिजली का केबल टकराने से करंट के वजह से वसीम करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। होटल मालिक ने वसीम की मौत की सूचना उसके परिजनों को फोन पर दी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।